दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको, एक ऐसा नाम जो सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन अब यही कंपनी एक बड़े हादसे की वजह से सुर्खियों में है। सऊदी अरामको का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। यह दुर्घटना ऐसे समय में हुई है जब खाड़ी क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, उसमें कौन लोग सवार थे, क्या वे किसी खास मिशन पर थे और क्या इस हादसे का किसी सुरक्षा खतरे से कोई संबंध है। चलिए इस पूरे हादसे को शुरू से समझते हैं। हादसा 28 जून 2026 की सुबह 6 बजे सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में स्थित रास तनुरा में हुआ। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह वही इलाका है जहां सऊदी अरामको का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल मौजूद है। दुनिया के कई देशों को जाने वाला कच्चा तेल यहीं से भेजा जाता है। यही वजह है कि रास तनुरा को दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा केंद्रों में गिना जाता है। अब बात करते हैं हादसे की। सऊदी की सरकारी समाचार एजेंसी सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर सुबह करीब 6 बजे दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हादसा इतना भीषण था कि उनमें सवार सभी 14 लोगों की मौत हो गई। सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि मरने वाले सभी लोग सऊदी नागरिक थे। फिलहाल किसी भी व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, हेलीकॉप्टर आखिर क्रैश कैसे हुआ। अब तक की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक दुर्घटना की वजह का खुलासा नहीं किया गया है। सऊदी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। राइटर्स एसोसिएटेड प्रेस और सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि हादसा तकनीकी खराबी से हुआ, खराब मौसम की वजह से हुआ या किसी बाहरी हमले के कारण हुआ। यानी अभी तक किसी भी वजह की पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल है, हेलीकॉप्टर किस मिशन पर था। इसकी जानकारी भी थोड़ी सीमित ही है। फिनेंशियल टाइम्स ने सऊदी सरकार टीवी अल इखबरिया के हवाले से बताया कि हेलीकॉप्टर अपना रोज़मर्रा का नियमित मिशन पूरा करके लौट रहा था। लेकिन यह मिशन क्या था, हेलीकॉप्टर कहां से उड़ान भरकर आया था, उसमें बैठे लोग किस विभाग से जुड़े थे, इन सवालों का जवाब अभी तक सऊदी सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया है। यानी इस समय सिर्फ इतना ही आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि हेलीकॉप्टर नियमित ड्यूटी पर था। अब समझिए कि हादसे की अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। रास तनुरा सिर्फ एक शहर नहीं, यही सऊदी अरामको का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है। राइटर्स के मुताबिक इसी सप्ताह यहां से कच्चे तेल की लोडिंग फिर शुरू हुई थी। करीब 4 महीने बाद यह टर्मिनल दोबारा से सक्रिय हुआ था। यही वजह है कि दुनिया की नज़र पहले से इस इलाके पर थी। अब एक और सवाल उठ रहा है, क्या इस हादसे का संबंध खाड़ी क्षेत्र में चल रहे तनाव से है। इस समय इसका जवाब है नहीं। कम से कम अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। राइटर्स, एपी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि हेलीकॉप्टर किसी मिसाइल, ड्रोन या दूसरे हमले का शिकार हुआ। सऊदी सरकार ने भी ऐसी किसी आशंका की पुष्टि नहीं की है। यानी जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक इस हादसे को किसी सुरक्षा घटना या हमले से जोड़ना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर कैसा था जो क्रैश हुआ। फ्लाइट रडार 24 और एविएशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह लियोनार्डो AW139 हेलीकॉप्टर था। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर HZAL65 था। यह हेलीकॉप्टर करीब 5 साल पुराना था और इसका सीरियल नंबर 31951 था। AW139 दुनिया के सबसे भरोसेमंद और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले मीडियम ट्विन इंजन हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इसे इटली की कंपनी लियोनार्डो बनाती है। इसी मॉडल का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म, VIP ट्रांसपोर्ट, सर्च एंड रेस्क्यू, एयर एम्बुलेंस, पुलिस और सैन्य मिशन में किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 2 इंजन वाली डिज़ाइन है। अगर एक इंजन में खराबी आ जाए तब भी दूसरा इंजन हेलीकॉप्टर को कुछ समय तक सुरक्षित उड़ाने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि इसे काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। लियोनार्डो के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक AW39 की अधिकतम रफ्तार
310 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह लगभग 15 यात्रियों और 2 पायलटों के साथ कई यात्रियों को ले जा सकता है। इसकी उड़ान सीमा करीब 1000 किलोमीटर तक मानी जाती है, इसलिए तेल और गैस उद्योग में इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। फ्लाइट रडार 24 की जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर सऊदी अरब में रजिस्टर्ड था। हालांकि ऑपरेटर का नाम सार्वजनिक रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। राइटर्स और सऊदी प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि यह हेलीकॉप्टर सऊदी अरामको के ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, इतने आधुनिक और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना अपने आप में असामान्य माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हादसा तकनीकी खराबी की वजह से ही हुआ होगा। अभी तक इस हादसे के बाद सऊदी अरामको की ओर से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं सऊदी ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि जांच एजेंसियां दुर्घटना के हर पहलू की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ होगा कि हेलीकॉप्टर आखिर क्यों गिरा। फिलहाल इस मामले में 3 बातें पूरी तरह साफ हैं। पहली, हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है। दूसरी, सभी मृतक सऊदी नागरिक थे। और तीसरी, हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह अभी तक आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। आपको क्या लगता है, इस हादसे की वजह क्या हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे ही भरोसेमंद और फैक्ट आधारित वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।